हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका पेट का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम। उसमें रीजनिंग जो पूछी गई इस बार शायद है कुछ अच्छे लेवल की पूछी गई। सुबह से थोड़ा सा अच्छा पेपर देखने को मिला है। ठीक है, तो देखते हैं। 5 क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के। उसमें से देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 71 नंबर पे लिखा है। कह रहा है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सिटिंग का क्वेश्चन है। आगे रैंकिंग पे मर्ज किया है। कहता है सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है। ठीक है, कहाँ है रैंक अभी क्लियर नहीं है। आगे कहता है बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। बाएं छोर से 8वें स्थान पर। तो बाएं छोर से 8वें स्थान बात किसकी कर रहा है? खेल ये है, क्या लिखा है? सौरभ। और क्या लगा है? और शब्द, यानी और का रिलेशन दूर वाले के लिए। किसकी बात हो रही है? सौरभ की। तो सौरभ की रैंक बाएं से क्या हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। अब सौरभ का रिलेटिंग पॉइंट क्या था? कह रहा था सौरभ राधा के निकटतम बाई है। राधा के निकटतम बाएं, निकटतम शब्द लगा है यानी तुरंत बाएं। राधा के बाएं सौरभ बैठा है, लेकिन सौरभ पहले ही बैठ गया है, यानी राधा सौरभ के तुरंत क्या बैठी होगी? दाएं बैठी होगी। और तुरंत दाएं अगर बाएं से आते हो, सौरभ 8वें नंबर में मिलता है, तो राधा की रैंक क्या होगी? बाएं से 9वीं होगी। क्लियर है? इसके बाद क्या कहता है हमसे? कहता है विमल जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। विमल की रैंक दूसरी तरफ से दे रखी है। कितनी दे रखी है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, हम बार बार कह रहे हैं यही चीज़ें लिख के आ रहे हैं। वो ये लिख के नहीं दे रहा है एग्जामिनर कौन सा गलत है, वो लिख के दे रहा है कौन सा सत्य नहीं है। अब देखो, टोटल कैंडिडेट कितने थे? 15 थे। अब अगर 15 थे तो एक चीज़ हमने बताई कि सबकी रैंक को क्या कर लो? सेम डायरेक्शन से कर लो। इसकी रैंक दाएं तरफ से दे रखी है 2। तो टोटल तुमको पता है टी बराबर क्या होता है? n+r-1। टोटल है 15। एक तरफ से रैंक है 2 और दूसरी तरफ से अगर ज्ञात करनी है तो ये साल होकर रैंक क्या आ जाएगी हमारी? 14 आ जाएगी। यानी अगर हम इसकी रैंक कहें तो ये बाएं से किस नंबर पर बैठा है? 14 नंबर पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है। कहता है कौन सा सही नहीं है। राधा और विमल के बीच में 4 बच्चे हैं। देखो, राधा की रैंक ये है, विमल की रैंक ये है 14। ध्यान रखो, बीच के लोग तभी निकलते हैं जब दोनों लोगों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तभी कंपैरिजन कर पाओगे। इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन क्या करी? सेम करी। देखो, 9 और 14 में क्या रिलेशन है? +5 का रिलेशन है। और हमने बताया है हमेशा जो भी रिलेशन होता है रैंक का, उससे क्या होता है? एक कैंडिडेट हमेशा कम होता है बीच में। ठीक है, देखो चाहे 8 और 9 में क्या रिलेशन है? +1 का है। तो एक में एक घटाओगे तो क्या आएगा? 0। देखो, बीच में 0 लोग हैं। ठीक है, तो अगर रैंक में 5 का रिलेशन है तो भैया बीच में लोग कितने होंगे? 5 - 1 यानी 4। तो ये बात तो क्या है? सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर कहता है राधा जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। राधा की रैंक बाएं से 9 है, तो फिर से कंपैरिजन लगा दो। तो 15 बराबर एक तरफ से रैंक 9 है, दूसरी तरफ से ज्ञात करनी है, तो भैया ये कितना आ जाएगा? ये 7 ही तो आएगा सॉल्व करने से। तो ये भी बात क्या है? सही है। फिर कहता है सौरभ और विमल के बीच में 5 बच्चे हैं। देखो, सौरभ और विमल, ये देखो सौरभ है, ये विमल है। इसकी रैंक 8 है, इसकी 14 है। देखो, 8 से 14 में क्या रिलेशन होगा? +6 का होगा। अगर +6 का होगा तो बीच में कैंडिडेट कितने होंगे? 5 होंगे। यानी ये भी बात क्या है? सही है। ये तीनों सही है। हमसे पूछ रहा है गलत, तो फिर यही बचा। और देखो कह क्या रहा है कि विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये तो देखो पहले ही निकाल लिया था हमने। विमल की रैंक बाएं से क्या थी? 14 थी, जबकि वो क्या कह रहा है? 13वें स्थान पर। तो यही गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टिक लगेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। 72 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ये क्या कह रहा है? देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कह रहा है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। अच्छा ठीक है, इसको सजाना है क्रम से। तो देखो, हमने बताया था पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में नजर मारो। कह रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा। तो फिर यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? जो सबसे छोटा होगा वो किसी से बड़ा नहीं होगा, बेसिक सी बात है। कह रहा है चेन्नई जयपुर से बड़ा है। चेन्नई अगर जयपुर से बड़ा है तो चेन्नई तो सबसे छोटा होगा नहीं। देखो, एक ऑप्शन लिखा है चेन्नई, ये गलत हुआ। ठीक। फिर कहता है सूरत कोलकाता से बड़ा है। तो अगर सूरत कोलकाता से बड़ा है तो सूरत भी आंसर नहीं होगा, ये भी गया। फिर देखो, कह रहा है कि रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है। रायपुर जो है जयपुर जितना बड़ा नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है
कि रायपुर जो है वो जयपुर से क्या है, छोटा है। रायपुर जयपुर से छोटा है, यानी जयपुर रायपुर से क्या है, बड़ा है। तो जयपुर अगर बड़ा है तो सबसे छोटा जयपुर भी नहीं होगा। तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो बचता कौन है हमारा, 4th ऑप्शन कोलकाता। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या टिक लगेगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमने देखो जब सुबह वीडियो बनाया था तो हमने ये कहा भी था कि सुबह कैलेंडर पूछा गया है, दोपहर को उम्मीद है कि घड़ी पूछी जाएगी। और देखो घड़ी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, बिल्कुल प्रेडिक्शन लगभग सही जाता है, क्योंकि यूपी के एग्जाम में यही घुमा घुमा के रखता है। ठीक है, अब देखो 10:25 पर उसने एंगल पूछा है, और देखो खेला क्या है, कह रहा है प्रतिवर्ती कोण बताओ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सबको पता होगा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है भाई, 60H माइनस 11m/2। एच क्या होता है, आवर की वैल्यू, तो 60 इंटू आवर की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस 11 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है हमारी 25 होल अपान 2। ये कितना आ जाएगा, 60 का 10 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 600। और जब 25 का 11 में करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 275 और बटे 2। जब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 325/2 भाग 2, क्योंकि सही बटे में ऑप्शन है। अगर देखो तो ये आ जाएगा 162.5। अब देखो किस्मत तुम लोगों की अच्छी थी कि ये ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं है। वो कह रहा है प्रतिवर्ती कोण बताओ, यानी ये जो एंगल है ना, ये किससे होगा, 360 माइनस थीटा निकालना है हमको। 360 से इसको घटाओ, और जब 360 से घटाओगे 162.5, 360 से क्या घटाओगे, 162.5। जब इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा, ये 197.5। कितना आएगा ये, 197.5। है कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन टिक लगेगा। क्या लगेगा, बी ऑप्शन। यही देखो लिखा है 197 सही 1/2। तो क्या टिक लगने वाला है इसका, बी ऑप्शन। ध्यान रखो यहाँ पे 162.5 ऑप्शन नहीं था, तो लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऑप्शन होता लगा के चले जाते थे। वो जिसका भी है उसने शायद ये लगाया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। 74 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में हमें बहुत अच्छा दिखा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन अपने आप में हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा। इसमें कह रहा है इनमें से बेजोड़ को चुने, यानी ऑड वन आउट। लड़के बेचारे बहुत ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, एक नंबर पूछा जाएगा अलग। बहुत ज़्यादा अब लेवल अपडेट हुआ है तो क्या है कि 2 नंबर पूछ देता है। अब देखो यहाँ पे 4-4 नंबर रखे हैं। ठीक है, तभी हम जब एनालॉजी और ये सब चैप्टर पढ़ाते हैं सीरीज, तो हम कहते हैं नंबर्स में खेलना सीखो, कुछ स्पेशल नंबर। देखो ये यहाँ पर अगर लिखे हुए हैं और बड़े नंबर हैं, तो देखो क्या स्क्वायर क्यूब के आसपास भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे हैं। अच्छा, क्या अभाज्य और डिविजिबिलिटी से भटक रहे हैं क्वेश्चन, हाँ डिविजिबिलिटी लग रही है इस क्वेश्चन में। और डिविजिबिलिटी का ही दूसरा रूप मैथ में हम बेसिक क्या कह सकते हैं, मासा कह सकते हैं। कि भाई जिससे संख्या विभाजित होती है वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, उन संख्याओं का मासा कहलाती है। तो देखो इनमें सब में मासा आता दिखेगा। ठीक है, इसमें देखो तो ये लिखा है 161 की। अगर हम बात करें, किसकी, 161 की, तो 161 क्या लिखा है, 161 देखो हमारा लिखा है, अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा है हमारा 23 गुणा 7, 23 गुणा 7। फिर देखो 207, ये लिखा है हमारा 23 गुणा 9। फिर देखो 299, ये लिखा है हमारा 23 गुणा 13, 23 गुणा 13। ये देखो इसका, इसमें 23 का भाग नहीं जा रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या ऐसा कुछ बन रहा है। फिर ये देखो 189, यही लिख देते हैं आगे हम। 189 क्या लिखा हुआ है, अगर 189 की बात करो तो देखो 9 से कटता दिख रहा है। ये लिखा है 9 गुणा 21 लिखा है। ठीक है, अब इसका मासा हो सकता है 27 आ जाए, वो बड़ी बात है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब हम बिल्कुल बेस बात कर रहे हैं। यहाँ कितना है, अगर 243 की बात करो तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणा 27। फिर ये 351 क्या आ जाएगा, 9 गुणा 39। फिर 405 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणा 45। हाँ ठीक है, अभी 3 और निकल आएगा। इसका मासा अगर हम बात करें तो इसका मासा हमारा आ जाएगा 27, क्योंकि देखो 3 अभी यहाँ से और निकलेगा, 3 अभी यहाँ से और निकलेगा, एक फैक्टर और होगा, तो इसका मासा आ गया 27। ठीक है, इसका मासा देखो 23 आता दिख रहा था, लेकिन इसमें जा नहीं रहा है। अच्छा, आगे देखो क्या इसमें हो रहा है, 175 की अगर बात करो, ठीक है, तो देखो ये 25 से कटते दिख रहे हैं। किससे, 25 से कटते दिख रहे हैं। अगर इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको लिखो तो 25 गुणा 7 लिखा हुआ है, लिखा है। 225 क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा 25 गुणा 9 लिखा है।
फिर अगर हम 325 की बात करें, ये क्या लिखा है हमारा, 25 से भाग दोगे तो 25 एकम 25 यानी 25 गुणा 13। और लास्ट में है 375, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, अगर हम कहें तो 25 से भाग दोगे तो 25 12 और कितना 15 बार जाएगा। देखो इसका मासा की अगर हम बात करें तो इसका मासा क्या है 25। अब देखो लास्ट वाले नंबर पे आते हैं, ये देखो 217 क्या लिखा है, अगर 217 की बात करो तो ये लिखा है 31 गुणा 7, लिखा है नहीं लिखा है। फिर देखो 279, ये क्या लिखा है 31 गुणा 9, ठीक है लिखा हुआ है 31 गुणा 9। फिर देखो 403 है, 403 क्या लिखा है हमारा, 31 से भाग दोगे तो 31 से 31 कितना बचा 9 यानी 93, यानी कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर देखो 465 तो 31, फिर 31 एकम 31 कितना बचेगा 15 और 31 पंचे 155, ठीक है। यानी देखो तो यहाँ पर भी मासा 31 आ रहा है और यहाँ पर 23 से डिविजिबल था, लेकिन ये संख्या 23 से डिविजिबल नहीं थी। पूरा हम डीप समझा रहे हैं इसलिए हमें समय लग रहा है, वहाँ पर तुमको काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन करना था। तो देखो यहाँ पर टिक क्या लगने वाला है ए, क्योंकि बेसिक सा पॉइंट है इस क्वेश्चन का मासा क्या है नहीं निकलेगा इस ऑप्शन का ए का, बाकी सब में कुछ ना कुछ क्या निकल रहा है मासा निकल पा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर जो क्वेश्चन था हमारा एक, ठीक है, एक कथन कारण का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। देख लें कथन कारण का क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये कह रहा था कथन थे, कह रहा है कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। अच्छा, मौसम विभाग ने जिक्र किया है कि कम बारिश होगी, यानी ये क्या है, ये कारण है या प्रभाव है, पहले तो ये बताओ। ये प्रभाव है, कोई कारण उनको पता लगा होगा जिससे उन्होंने प्रभाव दिया या बात बताई कि भैया अब क्या होगी कम वर्षा होगी, क्योंकि उनको कारण पता है कि ऐसा क्यों होगा, तो ये क्या है प्रभाव है, ये क्या है प्रभाव है। अच्छा दूसरा देखो, कह रहा सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये कम करना ये अपने आप में क्या है, रिजल्ट है यानी प्रभाव है। अब क्यों किया है ये तो कारण उनको पता है, लेकिन उन्होंने किया है तो ये क्या हुआ है हमारा प्रभाव। दोनों क्या है प्रभाव हैं, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। ये मौसम विभाग की बात कर रहा है, ये जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कथनों के अलग अलग क्या है प्रभाव हैं। तो देखो क्या कह रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है यदि कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट प्रभाव है, ना भाई। कथन फर्स्ट कारण है, कथन सेकंड प्रभाव, ना भाई। दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है प्रभाव हैं। ये क्या लिखा हुआ है, दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है प्रभाव हैं। और नीचे देखो क्या लिखा है, देखो बहुत ही डीप जाओगे अगर चले गए तो फिर खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो कह रहा स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, लेकिन एक लिखा है यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव में, किसी सामान्य कारण के, बताओ स्वतंत्र कारण के लगेगा या सामान्य कारण के लगेगा। दोनों में यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन फंसा है उसने। स्वतंत्र कारण कोई एक स्वतंत्र कारण है या किसी सामान्य कारण है, किसी एक सामान्य कारण के नहीं है भैया, दोनों स्वतंत्र कारण है। दोनों क्या है अलग अलग कारण है। सामान्य कारण किसी एक के प्रभाव होते तो दोनों आपस में रिलेटिव होते, यानी यहाँ टिक क्या लगेगा सी ऑप्शन लगेगा, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। क्लियर है, तो काफ़ी अच्छा पेपर था अपने आप में ये, ठीक है। ये जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है बहुत ही अच्छा आया था, फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा तो काफ़ी अच्छा लेवल था इसका, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अभी कल भी एग्जाम है और इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार आएंगे, ठीक है। बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।